हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर। तो आज मैं आपके लिए लाया हूं कार्बोक्सिलिक एसिड में रिएक्शन आज स्टार्ट करेंगे। तो आज का टॉपिक रहेगा हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड से रिलेटेड। तो उसमें हम क्या पढ़ेंगे देखिए। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का आज लेक्चर 1 शुरू हुई है, यानी आज से हम आपके लिए शुरू किए हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन। चलिए गाइस देखते हैं क्या पढ़ने वाले हैं। तो रिएक्शन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए गाइस, सारे बच्चे कॉपी कलम ले लीजिएगा और इत्मीनान से बैठ जाइए। अब पूरे जोश के साथ आज पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप है उसका स्ट्रक्चर कैसा दिखता है। पहले स्ट्रक्चर ही देख लेते हैं, क्योंकि कभी कभी स्ट्रक्चर पे ही क्वेश्चन ये लोग पूछ देते हैं। जरा देखो, तो ये स्ट्रक्चर है और यहाँ कोई भी, यहाँ एक बॉन्ड छूटा हुआ है, यहाँ कोई भी एक आर ग्रुप लगा लो। ये आर ग्रुप आपका एल्काइल हो सकता है या एराइल हो सकता है। ठीक बेटे, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ये होता है आपका स्ट्रक्चर किसका, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप का स्ट्रक्चर होता है। जरा ध्यान से देखो, यहाँ जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर इस सीओ के पाई बॉन्ड के साथ क्या है, कॉन्जुगेट हो रहा है। जरा ध्यान से, क्या हो रहा है, कॉन्जुगेट हो रहा है। तो क्या हुआ, ये बॉन्ड ऐसे खुलेगा, ये बॉन्ड ऐसे खुल जाएगा। तो यहाँ आ गया ओ पर, यहाँ आ गया क्या हुआ आपका, यहाँ आ गया ओ पर प्लस चार्ज आ गया, इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है। अब देखो, तो एक तो यहाँ से ये बन गया स्ट्रक्चर, दूसरा क्या है, ये बॉन्ड इधर खोल दो ताकि ऑक्सीजन में प्लस चार्ज हुआ, प्लस चार्ज ऑक्सीजन हटा ले। तो क्या हुआ, एक स्ट्रक्चर ऐसे ही बन सकता है। आपके पास तीन तीन स्ट्रक्चर बना, ये तीनों स्ट्रक्चर क्या है, तीनों का तीनों रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। आप लोग रेजोनेंस अभी नहीं पढ़ाया, कभी लाएंगे रेजोनेंस पर तो फुल फिल लेक्चर पढ़ाएंगे। ये रेजोनेंस लेक्चर, रेजोनेंस का स्ट्रक्चर है। ठीक है। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि ये जो प्लस चार्ज है ये कार्बन पर भी जा रहा है और ऑक्सीजन पर भी जा रहा है। ये जो नेगेटिव चार्ज ये ऑक्सीजन पर ही रह रहा है। ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर होता है कार्बोक्सिल ग्रुप का। ठीक है। इसका अगर हाइब्रिड स्ट्रक्चर निकालोगे तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऐसे बनता है। हाइब्रिड जो कि रेजोनेंस का स्ट्रक्चर होता है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है। ये इस तरीके से बनता है यहाँ पर। ठीक है। कार्बन पर चूंकि प्लस है तो इस पर डेल्टा प्लस कर दो, यहाँ डेल्टा माइनस, यहाँ भी आया प्लस, डेल्टा प्लस कर दो। ये आपका क्या हुआ, एक प्रकार का आपका रेजोनेंस हाइब्रिड का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक बेटे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आज आज सिर्फ पढ़ाएंगे आपको कि कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनाओगे। फिर अगले क्लास से बताएंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप पर कितने टाइप्स का रिएक्शंस कराया जा सकता है। ठीक है। आज से बताएंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड कितने तरीके से बना सकते हो। ठीक बेटे, चलिए देखते हैं कैसे कैसे बनाना है। तो पहला जो मेथड लिया हुआ है कि प्राइमरी एल्कोहल्स पर, ये प्राइमरी अल्कोहल आपको पता है क्यों प्राइमरी अल्कोहल्स, क्योंकि आपका OH ग्रुप एक ही कार्बन से, जिस कार्बन से अटैच है वह एक ही कार्बन से अटैच है, इसलिए यह हो गया प्राइमरी अल्कोहल। सीधा सीधे शब्दों में कहो तो प्राइमरी अल्कोहल उस OH को कहते हैं जो OH प्राइमरी कार्बन से जुड़ा होता है। ठीक है। तो इस प्राइमरी अल्कोहल पर क्या करो, एल्कलिन या न्यूट्रल या एसिडिक क्या ले लो, पोटेशियम परमैंगनेट ले लो। यहाँ दिया है पोटेशियम परमैंगनेट। ये एल्कलिन हो, न्यूट्रल हो, एसिडिक हो, कोई भी ले लो। फर्स्ट में ही ले लो और सेकंड में एसिड हाइड्रोलिसिस ले लो। क्या बन जाएगा, ये आपको एसिड बनाकर दे देगा। इस बात को याद रखिएगा, इस बात को सारे बच्चे याद रखिएगा कि आपको क्या करना है। किसी भी प्राइमरी अल्कोहल पर जब भी आपको एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट हो या न्यूट्रल पोटेशियम परमैंगनेट हो या एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट हो और साथ में एसिड हाइड्रोलिसिस कर रहे हो, डायरेक्ट ये प्राइमरी अल्कोहल क्या करेगा, आपके कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन यही पूछ देगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या है कि इसी प्राइमरी अल्कोहल्स पर आप एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट डाल दो, एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट डाल दो या क्रोमिक एसिड डाल सकते हो, यानी ट्राई ऑक्साइड क्रोम है वो डाल सकते हो। ठीक है। डालोगे तो क्या होगा, ये जो आपका प्राइमरी अल्कोहल है ये आपका एसिड में भी कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। यहाँ मैंने साथ में लिया था अल्डिहाइड,
अल्डिहाइड पर भी डालो रिएक्शन तो अल्डिहाइड भी आपका, ये देखो ये अल्डिहाइड होता है, इस अल्डिहाइड पर भी डालोगे पोटेशियम परमैंगनेट, ये भी अब क्या होगा RCOH में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक बेटे, क्लियर नहीं है? क्लियर है, सॉरी आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगर इस अल्डिहाइड पर आप अगर CrO3 भी डालोगे तब भी क्या होगा, RCOH बन जाता है। ये एक प्रकार का ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है बेटे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सेकेंड जो मेथड है काफी इंपॉर्टेंट मेथड है, नाइट्राइल्स एंड अमाइड के हाइड्रोलिसिस से भी आप एसिड बना सकते हैं। सबसे पहले नाइट्राइल्स का स्ट्रक्चर देखो। क्या यहां तक सारी बातें क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं है? दिक्कत होगा लिख के रखना, डाउट्स में बता देंगे। ठीक है, चलिए। तो नाइट्राइल का स्ट्रक्चर बनाया जाए C ट्रिपल बॉन्ड N होता है, और अमाइड का स्ट्रक्चर खींचोगे क्या होगा, C डबल बॉन्ड O NH2। क्लियर यहां तक? कोई किसी को दिक्कत नहीं है? आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्या है कि अगर आप इस नाइट्राइल पर एसिडिक हाइड्रोलिसिस को, यानी एसिड प्लस वाटर डाल दो, तो ये आपका जो ये नाइट्राइल ग्रुप है ये COOH में क्या होता है, ये कन्वर्ट हो जाएगा। बट याद रखना यहाँ पर एक्सेस में डालना, एकदम स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वाटर डालोगे तब एसिड बनेगा। तो होता क्या है, अगर माइल्ड कंडीशन, एकदम माइल्ड कंडीशन डालोगे, माइल्ड कंडीशन एसिड हाइड्रोलिसिस का, ये आपका जो नाइट्राइल है ये पहले अमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए जब भी आपके पास नाइट्राइल है, इस पर एक्सेस और काफी स्ट्रॉन्ग एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराओगे तभी आपका नाइट्राइल डायरेक्ट एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। क्या यहां तक क्लियर है? सबको दिक्कत है? सॉरी, सबको क्लियर है, कोई दिक्कत तो किसी को नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, दूसरा है एथेनामाइड। सीधे समझो ना, C डबल O NH2 समझो, यानी अमाइड समझो। जब भी अमाइड पर वाटर के साथ H+ से अटैक कराओगे, सीधा सीधा ये आपका अमाइड एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। सीधे याद रखना, किसी भी एसिडिक, किसी भी अमाइड पर अगर एसिडिक हाइड्रोलिसिस करोगे तो वह अमाइड डायरेक्ट आपका एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। इस बात को याद रखना, और हीट भी करना पड़ता है। ठीक बेटे, क्लियर है? इसी तरह अगर बेंजामाइड पर, अगर बेंजीन पर भी अमाइड ग्रुप डाल दिया, एसिडिक हाइड्रोलिसिस किया, हीट कर दिया, तो क्या हुआ, ये आपका अमाइड भी क्या हुआ, C डबल OH यानी एसिडिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। इस बात को दिमाग में बैठा कर चलिए। ठीक है बेटे, कोई दिक्कत किसी को नहीं है? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए तीसरा क्या है, आप चाहेंगे तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी आप बना सकते हैं। क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। कैसे बनाओगे ग्रिग्नार्ड से, जरा देखो। अगर इसे मैंने एग्जांपल लिया, मैंने इस ग्रिग्नार्ड पर डाल दो ना कार्बन डाइऑक्साइड, तो आपको पता है कि ग्रिग्नार्ड क्या देता है, ग्रिग्नार्ड आपको R- देगा, यानी ये आपको एक कार्बन आयन देगा जो कि एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। ये कार्बन आयन करता क्या, जरा ध्यान से देखना, ये इस कार्बन पर अटैक करेगा क्योंकि कार्बन क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक। तो क्या हुआ, ये बॉन्ड खोल दिया, तो कैसा बना, C डबल O R O पर माइनस। जैसे O पर माइनस डालोगे क्या हुआ, ये MgX आके यहाँ पर बैठ जाएगा। ये हो गया सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या यहाँ तक सारी बातें क्लियर है? किसी को दिक्कत तो नहीं है? अगर दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो आइएगा, डाउट से मैं क्लियर करेंगे। ठीक बेटे, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पर डाल दो एसिडिक हाइड्रोलिसिस, क्या हुआ, ये MgX यहाँ से निकल जाएगा, इस पर H+ बैठ जाएगा, ये बन गया आपका एसिड। क्या यहाँ तक सारी बातें क्लियर? कोई भी समस्या होगा, डाउट है में आइएगा, जरूर बताएंगे। मैं यहाँ पूरी कोशिश करूंगा कि आपको एक एक चीज समझा दूं, डाउट रहने ही नहीं दूं आपको। ठीक है, चलिए। अब एक है कि एसाइल हैलाइड एंड एनहाइड्राइड। पहले इसका स्ट्रक्चर देख लो भैया। एसाइल हैलाइड कैसा होता है, R अल्काइल ले लो, CO ले लो कार्बोनिल ग्रुप, इस CO के कार्बन पर X डाल लो। X क्या होता है, हैलाइड। हैलाइड आपका फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो या आयोडीन हो, इसको कहते हैं एसिड हैलाइड। यहाँ देखो RCOH एसिड हैलाइड दिया, ठीक है। जब इस एसिड हैलाइड पर एसिडिक वाटर डालो या बेसिक वाटर डालो, क्या होगा, एसिडिक वाटर में डायरेक्ट आपका बनाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, बेसिक में पहले बनाएगा कार्बोक्सिलेट, फिर डालोगे एसिडिक वाटर तो बन जाएगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। क्या यहाँ तक सारी बातें क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को नहीं है?
अगर एसिड क्लोराइड में इसकी मैकेनिज्म देखा जाए तो यहाँ होता है मैकेनिज्म न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशंस। जरा इस मैकेनिज्म को देखो 2 मिनट के लिए कि एसिड हैलाइड पर कैसे करते हैं। ये Cl है। जब इस पर मैं इस पर बेस से अटैक कराता हूँ, ये बेस क्या करेगा, इस कार्बन पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड खोल देगा। यार ध्यान से देखना, मजा आएगा, समझा दूंगा पूरी तरह, ठीक है। इस पर आ गया माइनस चार्ज, इस पर आ गया OH और इस पर एक Cl भी। अब देखो Cl जो है ये हैलाइड काफी अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, इसे बना न्यूक्लियोफिलिक। एसाइल है क्योंकि यहाँ पे एसाइल ग्रुप ले लिया। अब है सब्स्टिट्यूशन, मतलब एक जोड़ा दूसरा निकाल दो। क्या करोगे, जोड़ तो दिया, कुछ तो निकालो भैया। ये नेगेटिव चार्ज वापस आएगा, इस क्लोरीन को भगा देगा, तो क्या बन गया RCOOH। ये क्या रिएक्शन हो गया, न्यूक्लियोफाइल ने ऐड किया, किस पर, एसाइल पर, बन गया न्यूक्लियोफिलिक एसाइल। चूंकि एक ग्रुप ऐड हुआ दूसरा बाहर निकला, तो क्या बन गया न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। क्या ये बात क्लियर हुआ, कोई दिक्कत किसी को नहीं, आगे बढ़े, आपकी आदत है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम मैकेनिज्म इस एनहाइड्राइड के लिए भी होता है। इस एनहाइड्राइड का आप देख लो स्ट्रक्चर, यहाँ फिनाइल है, C डबल बॉन्ड O हो गया। चूंकि देखो यहाँ पर फिनाइल CO 2 टाइम लिया है, तो फिनाइल CO यहाँ ले लो, इसी ऑक्सीजन से एक और जोड़ दो, फिनाइल CO। ये होता है एनहाइड्राइड। स्ट्रक्चर देखो एनहाइड्राइड का, ये होता है COO, याद रखना, C डबल बॉन्ड O और CO, ये होता है आपका एनहाइड्राइड। दिस इज एनहाइड्राइड, याद रखना। ये आपका एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर होता है, यानी दो कार्बोनिल ग्रुप के बीच में एक ऑक्सीजन बॉन्डेड हो। क्लियर है ना, यहाँ एक ऑक्सीजन है और दोनों तरफ दो क्या है, कार्बोक्सिल ग्रुप है। क्या यहाँ तक सारी बातें क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है, सब इंजॉय कर रहे हैं, कोई दिक्कत तो किसी को नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्या पढ़ने वाले हैं। इस एनहाइड्राइड पर भी जब एसिड हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या होगा, ये बॉन्ड टूटता है। तो यहां से जब भी एनहाइड्राइड टूटेगा एसिडिक वाटर में, तो 2 मॉलिक्यूल एसिड का बनेगा। यहाँ भी 2 मॉलिक्यूल एसिड का बन गया। क्योंकि यहाँ पर एक साइड फिनाइल है एक साइड मिथाइल है, इसलिए एक बना बेंजोइक एसिड, दूसरा बना एथानोइक एसिड। क्लियर, कोई दिक्कत किसी को नहीं, कोई दिक्कत हो लिख के रखना, डाउट में बता देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है एस्टर्स। एस्टर्स से कैसे बनाओगे एसिड। एस्टर्स का सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लो भाई, कोई भी अल्काइल ग्रुप R ले लो, C डबल बॉन्ड O ले लो, और यहाँ पर ऑक्सीजन ले लो, और साथ में यहाँ पर इस ऑक्सीजन से कोई भी R ग्रुप जोड़ दे। ये R ग्रुप कुछ भी हो सकता है ये R ग्रुप इस R के बराबर हो या उससे डिफरेंट हो, यानी दिस R ग्रुप में भी अल्काइल या अराइल। इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं आपको एस्टर ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, एस्टर ग्रुप। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर भी देखिएगा, तो एसिड और बेस कैटलाइज न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं, देखो कैसे ये रिएक्शन आगे बढ़ेगा। R C डबल बॉन्ड O OR, ठीक है। इस पर डालो H2O, साथ में एसिड H+, ये H+ यहाँ आकर बाइंड करेंगे, ठीक है। अब ये वाटर और जो ऑक्सीजन है ये कार्बन पर अटैक करके इस बॉन्ड को खोल देगा। ध्यान से देखना, मजा आएगा। यहां तक समझ में आया बेटे, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक किया तो बन गया RCOH OR बन गया, ठीक है। यहाँ आपने क्या अटैक किया, HOH अटैक किया था, क्योंकि यहाँ पर अभी भी प्लस आ जाए। अब ये H+ निकलेगा, इस O पे जाके ऐड हो जाएगा। तब क्या होगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल करके इस बॉन्ड को खोल देगा। यानी आपने क्या देखा, न्यूक्लियोफाइल अटैक किया एसाइल पर, तो क्या नाम पड़ा, न्यूक्लियोफिलिक एसाइल। क्योंकि वाटर अटैक किया OR को बाहर निकाल रहा है, तो क्या बन गया न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बन गया। क्या यहां तक क्लियर है, किसी को कोई समस्या हो तो पूछना, डाउट से में बता देंगे। क्लियर है, देखो तो जब इस पर अटैक करोगे, जब आप अटैक करोगे किसी भी बेंजोएट पर यानी एस्टर पर अटैक करोगे, तो क्या होगा, यहाँ से एसिड बनेगा और अल्कोहल बनेगा। एसिड और अल्कोहल बना देगा ये वाला पार्ट, अल्कोहल बना देगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन यही रहा, यानी एस्टर से जब एसिड बनाओगे तो ये एसिडिक हाइड्रोसिस भी हो सकता है और बेसिक
हाइड्रोलिसिस भी हो सकता है। दोनों ही कंडीशंस में ये क्या करेगा, आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बना करके आपको दे देगा। क्लियर यहां तक? कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत हो डाउट से पूछना, सब बता देंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो थ्योरी यही खत्म होता है, बट कुछ प्रीवियस क्वेश्चन आपके सामने रखा है, उसको फटाफट से बना लीजिए। ये पहला क्वेश्चन है, इसमें कहता है कौन से कंपाउंड में एक पेप्टाइड बॉन्ड है, जल्दी से बनाइए इसको। किस कंपाउंड में एक पेप्टाइड बॉन्ड लगा हुआ है? ये एक प्रकार से पेप्टाइड बॉन्ड आपको पता है, अमाइड बॉन्ड को ही पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। जिसको पता होगा अमाइड बॉन्ड का है वो इस सवाल को बना लेगा। जल्दी से सारे बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, जल्दी से ले लीजिए। आशा करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है। ये क्वेश्चन आया था नीट 2016 में, क्वेश्चन पूछा गया था, नीट 2016 में पूछा गया था कि फेडरल क्राफ्ट रिएक्शंस में कौन सा हैलाइड सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, बेस्ट यूज किया जाता है, कौन सा हैलाइड, इसको बनाइए। जल्दी से सारे बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा करता हूं आपने अब तक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बाद में बनाना, इसके ठीक 10 मिनट के बाद आपसे मिलेंगे डाउट सेशन में, ठीक है। चलिए अगला सवाल पर। यह है तीसरा सवाल, इसमें से कौन सा मॉलिक्यूल्स है जिसके सारे एटम कोप्लेनार हैं। डाउट सेशन में इसके पूरा कंसेप्ट सिखाएंगे, डाउट सेशन में, ठीक है बेटे, इसको बनाओ। डाउट सेशन में एक कंसेप्ट सिखाएंगे, बहुत बढ़िया कंसेप्ट है। आशा करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4 है। इसमें से एक एक्स कंपाउंड है C5H10O, इस पर फिनाइल हाइड्रोजन डाला तो ये बन गया, मतलब ये बनाया फिनाइल हाइड्रोजन, और ये नेगेटिव टेस्ट देता है हाइड्रोफॉर्म से और टॉलेंस रिएजेंट से, और लास्ट में रिडक्शन के बाद ये N पेंटेन देता है। और तो बताइए कि इस एक्स कंपाउंड जो आपका C5H10O है, इसका क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए। बहुत बढ़िया सवाल है, इसको कोशिश कीजिएगा अटेम्प्ट करने का, ठीक। आशा करता हूं अब तक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर, इसको भूल जाइए, 9 है। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें एक रिएक्शन दिया है, अब बताना है कि ये रिएक्शन किस टाइप का है। यहाँ एक सोडियम ऑक्साइड ले लिया है, यहाँ पर आपको इथाइल क्लोराइड है, इससे बन गया आपको इथॉक्सी आइसोप्रोपेन बना, और बताना ये किस टाइप का रिएक्शन है, ठीक है। सारे बच्चे, आशा करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लेक्चर यहीं समाप्त होता है, लेकिन हम आपसे मिलेंगे डाउट सेशन में 10 मिनट के बाद, तो वहां जरूर आइएगा ताकि आपका सारा डाउट वहां हम क्लियर कर दें। तब तक के लिए अलविदा, बाय। अपना ख्याल रखना, खुश रखना, टेक केयर, बाय।